Hello dear students, this is ARK representing NRK9. Dear students, जी हाँ, आज हमने मॉर्निंग में एक क्वेश्चन सीरीज आपके लिए अपलोड की थी एंड कुछ स्टूडेंट्स का अच्छा आंसर आया। कई सारे एक्चुअली स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन को लेके, जी हाँ, क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज थे। ऑफ कोर्स अगर आपने उसे प्रॉपर नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होना था। ओके, आई मीन कई जगह कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि इस पे हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं तो उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अटेंशन प्लीज। इस सीरीज के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जी हाँ, टेक ओवर से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। एलओडीआर के बारे में ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से वो क्लियर थे। सो इसी वीडियो में वापस से वो क्वेश्चन आपके सामने शो करूंगा, डिस्कस करूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, आई गारंटी यू नो व्हाट, आपको कोई नहीं रोक सकता आने वाले एग्जाम से। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, आपको रोकेंगे सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। मतलब सर देखिए, समझिएगा, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, जी हाँ, जो रेगुलर अपडेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझो ना। अभी आपने आने वाले एग्जाम को क्रैक करने का बेस्ट मेथड है। प्रिपरेशन अगर हो चुका है देन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, प्रिपरेशन अभी चल रहा है देन स्टिल आई एम सेइंग ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। क्यों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है, समझो यार, तुम समझो। मैं इसको बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि एग्जाम आए सामने और आप मुझे बाद में बोले कमेंट बॉक्स में लिख के कि सर हमने उस टाइम टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन नहीं किया। यू नो व्हाट, मैं नंबर ऑफ टाइम्स बोल चुका हूं, ये छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, मैं लंबे टाइम से इसके ऊपर काम कर रहा हूं और मैं बहुत से जानता हूं। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल एक्टिविटी है, डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करेगी। सो एनीवेज, आपका मर्जी, आप लोग ज्वाइन करें या नहीं करें, ये आपका अपना मर्जी है। मैं स्टिल मैं यहाँ कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स ऐसे ज्वाइन करके रेगुलर हमको यू नो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, रियली बेटा गुड, आई अप्रिशिएट कि आप लोग अपनी एफर्ट्स पूरी कर रहे हैं, पूरी तरह से एफर्ट्स दे रहे हैं। और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, याद रखिएगा, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ सबको आंसर करने की, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेरीज होती हैं। सो हर किसी को करना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता है, पर अगर किसी को क्वेरी नहीं पहुंच पा रहा है, उसका क्वेरी का मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं, तो नॉट टू वरी अबाउट इट, आपको भी आंसर मिलेगा। ऑलराइट, एनीवेज, अब इस सेशन के अंदर हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम थी, जो कॉमन प्रॉब्लम थी मैं उसको ले रहा हूं यहाँ पे, और उसका सॉल्यूशन क्या है। ऑलराइट, एंड सुनो ना, याद करा दूंगा वैसे में। ऑलराइट, सो देखिएगा, मैंने आपसे क्वेश्चन मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ये बड़ा प्रॉब्लम था सर, क्वेश्चन नंबर 4 दिख नहीं रहा है। ओके, देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 था, एबीसी लिमिटेड टारगेट कंपनी हैज 1 लाख शेयर्स। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा आप जानते होंगे, टेक ओवर से बात कर रहे हैं हम लोग, टेक ओवर, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स। ठीक है, तो उसमें टारगेट कंपनी किसका, उसका कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, 1 लाख। ऑलराइट, वो XYZ लिमिटेड एंड एक्वायर ऑलरेडी होल्डिंग 29,000 शेयर्स, ऑलरेडी होल्डिंग इसमें बता रहा है कितना, 29,000 शेयर्स। ऑलराइट, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एंड इंटेंड्स टू एक्वायर, अब XYZ लिमिटेड आगे चाहती है करना, इंटेंड्स टू एक्वायर फर्दर 5,000 शेयर्स पर फाइनेंशियल ईयर। पहला क्वेश्चन ये था, सिचुएशन ये थी फर्स्ट, कि XYZ लिमिटेड, कैन XYZ लिमिटेड डू सो विदाउट अट्रैक्टिंग सेबी टेकओवर रेगुलेशंस। ऑलराइट, एंड सेकंड ये है, व्हाट वुड बी योर आंसर if XYZ Limited intends to acquire 5,001 shares. Now dear students, pay attention. I hope ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, मैंने रिपीट इसलिए कर दिया क्योंकि अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा होगा तो उसको ये हेल्पफुल रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और मैं यहाँ इस सीरीज के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझाऊंगा। इवन मैं बताऊंगा कि आपको पहले प्रैक्टिकली देखिए लॉ पढ़ना कैसे चाहिए। सो नॉट टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, इस सीरीज के अंदर हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। मैं पहले कुछ छोटी सी बात समझाता हूं, ध्यान सुनना बेटा। एक बात समझो, पहले कुछ बेसिक टर्म के साथ फैमिली हो जाओ फटाफट से, और अगर ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो और एक्सपर्ट बन चुके हो आप, अगर ऑफ कोर्स टेक ओवर के एक्सपर्ट बन चुके हो, सो अभी का भी वीडियो मत देखिएगा। ऑलराइट, क्योंकि आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, और नेक्स्ट सीरीज में जो मैं क्वेश्चन रखने वाला हूं उसको जरूर आंसर कीजिएगा। ऑलराइट, तो परफॉर्मेंस वैलिड हो जाएगा। ऑलराइट, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा उनको मैं बहुत ध्यान समझाऊंगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत समझा हुआ है उन्हें भी बहुत ध्यान समझाऊंगा, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी सुन सकते हैं। ऑलराइट, सो समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो समझो, टेक ओवर एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। टेक ओवर आप जानते होंगे कि एक कंपनी दूसरा कंपनी को, ठीक है, एक्वायर करने का बात कर रहा है। सर एग्जांपल देके समझा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन के थ्रू हमने पुट किया है। नाउ जो एक्वायर कर रहा है, हमने उसका टेक्निकल नेम दे दिया एक्वायरर। सिंपल बात, जिसको एक्वायर किया जा रहा है, जी जिस कंपनी के वोटिंग या शेयर्स, जी हाँ, वोटिंग राइट्स या शेयर्स, क्या, वोटिंग राइट्स और शेयर्स, वन मोर टाइम, वोटिंग राइट्स और शेयर्स जो एक्वायर किए जा रहे हैं ना, उसे बोल रहे हैं टारगेट कंपनी।
टेक्निकल टर्म क्लियर कर रहा हूं, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, और कोई बच्चा अगर लग रहा हो कि नहीं यार हमने तो सुन रखा है, सो प्लीज लीव द वीडियो। ऑलराइट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। एक कंपनी दूसरा कंपनी का शेयर को या उसका वोटिंग राइट्स को, सर शेयर्स और वोटिंग राइट्स अलग है, बिल्कुल अलग है बेटा, कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है ना तुमने बेसिक, बिल्कुल क्लियर होगा, तुमको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सो एक कंपनी दूसरा कंपनी को, जो एक्वायर करने वाला पर्सन उसको बोल रहे हैं एक्वायरर। ऑलराइट, एंड जिसको कर रहा है ना वो कौन है बेटा, ध्यान सुनिएगा, टारगेट। टारगेट मतलब उस कंपनी का शेयर या उसका वोटिंग राइट्स हमको क्या करना है, एक्वायर। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक बेटा क्या दिक्कत है समझाता हूं, देखो सुनो, बहुत ध्यान सुनो बेटा। जनरली क्या होता है, पहले एक रियलिटी बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं, फिर रेगुलेशन बताऊंगा। ऑलराइट, सो समझेगा प्रॉब्लम क्या है, समझेगा। आप मान के चलेगा एक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, एक बड़ा ग्रुप है आप लोगों का, और आप उस कंपनी शेयर होल्डर हैं। उसके अंदर मान लीजिएगा एक सर्टेन परसेंटेज के बाद, एग्जाम्पल अभी समझाएंगे पूरा, एक सर्टेन परसेंटेज के बाद में कोई दूसरा मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए आ रहा है। सपोज एक पर्सन जिसके पास में सो मेनी शेयर्स हैं, ऑलराइट, और वो चाहता है कि उस कंपनी, जिस कंपनी में आप शेयर होल्डर्स हैं, उस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल कर ले। लेकिन आप लोगों को लगता है यार कि मुझे यार हमें ये मैनेजमेंट पसंद नहीं है, सो हमें क्या करना है, हमें ये कंपनी छोड़ देनी है। लेकिन तुम कंपनी कैसे छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हें तो कोई मौका तो मिले। सो वो मौका कैसे मिलेगा, इस एक्विजिशन के टाइम पर मौका मिलेगा। सर समझ में नहीं आया, आइए समझते हैं इसके लिए, स्क्रीन पे आइएगा बेटा, ध्यान से समझते हैं इस एस्पेक्ट को। देखिए यहां एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान सुनिएगा बेटा स्क्रीन पे। यहां बताने वाला हूं ओपन ऑफर, ओपन ऑफर थ्रेशोल्ड्स। अब ध्यान सुनना बेटा, नाउ पे अटेंशन, देखिए समझिएगा, स्क्रीन पे आइएगा फटाफट से बेटा। मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूं कंपनी, यहां पे एग्जांपल में एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, और यहां मान लीजिएगा कंपनी XYZ लिमिटेड। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, पकड़ में आ गया। ये कंपनी के पास में मान लीजिएगा, इस कंपनी के, जी हाँ, वैसे इस कंपनी के पास मान लेते हैं हम लोग, एग्जांपल हम लोग यहां बता रहे हैं 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख, ठीक है। इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, इस 1 लाख में से इसके पास में बेटा, एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं कि 22,000 शेयर्स इस कंपनी के पास है। तो ये कंपनी इस कंपनी की शेयर होल्डर हो गई। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर आप देखें यहां पर तो 22,000 शेयर्स हैं, मतलब उसका वोटिंग पावर भी अच्छा खासा है। ऑलराइट सर, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब टेक ओवर रेगुलेशंस क्या कहता है, ध्यान सुनना बेटा। अगर ये फर्दर इसके अंदर एक्वायर करने जाता है, एक्वायर करने जाता है बेटा, एक्वायर करने जाता है, तो यहां इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, एक्वायरर। एक्वायरर जो क्या कर रहा है, इंटेंट्स टू एक्वायर, क्या कर रहा है, इंटेंट्स टू एक्वायर। इंटेंट्स मतलब खरीदने की इच्छा है, खरीद नहीं लिया है अभी, खरीदने की इच्छा है, कितना खरीदना चाहता है, इंटेंट्स टू एक्वायर सो मेनी शेयर्स, so many shares which will increase its shareholding, which will increase its shareholding 25% or more, 25% or more। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां अगर हम देखें 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ऑलराइट, यहां से ऑलरेडी कितना होल्ड किया हुआ है, 22,000, कितना हो गया, 22% डायरेक्ट निकल गया। ऑलराइट सर, और यहां पे हम क्यों क्या बोल रहे हैं, अगर कोई एक्वायरर, ऑलराइट, अगर एक्वायर करना चाहता है, कितना बेटा, 25% और मोर, 25% और मोर, किसमें, इन टारगेट कंपनी XYZ लिमिटेड। क्या यहां पर टारगेट कंपनी, क्योंकि टारगेट का मतलब जिसको टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है, जी हाँ, टेक ओवर नहीं किया जा रहा है अभी, ऑलराइट, अभी टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है यहां पर सब्सटैंशियल एक्विजिशन कर रहे हो, और सब्सटैंशियल का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, बट नंबर ऑफ शेयर्स का मीनिंग यहां पे क्या है, मतलब 25%, स्क्रीन पे देखिएगा बेटा, 25% और मोर, 25% और मोर, इट मींस दैट इस कंपनी ने ऑलरेडी कितना होल्ड किया हुआ है, एबीसी लिमिटेड ने, ध्यान से देखो बेटा, एबीसी लिमिटेड कितना ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, 25%। सॉरी, एक बार पूरा स्क्रीन पे दिखाएगा, देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, 25%, तो एबीसी लिमिटेड ने ऑलरेडी 25% इस पे कंट्रोल किया हुआ है। फर्दर ये इंटेंट्स टू एक्वायर, इंटेंट्स टू एक्वायर मतलब अभी करा नहीं, लेकिन करना चाहती है, कितना, मान लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे, यहां पे हमने जैसे एग्जांपल लिया कि अगर और ये फाइल लीजिएगा एग्जांपल 4,000 शेयर्स और अगर एक्वायर करना चाहती है, और क्या होगा, उसका ऑलरेडी कितना है, 22%, और कितना करना चाहती है, 4,000। तो अगर यहां देखें ऑनलाइन एवरेज 4% और ऐड हो जाएगा बेटा, कितना हो गया ये, 26%।
तो क्या ये 26%, जी हाँ, क्या ये 26% एक्वायर कर सकता है? कर सकता है, लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ध्यान सुनना बेटा, यही एक इंपॉर्टेंट बात आती है। यहीं पर याद रखिएगा, टेक ओवर रेगुलेशन, इसी सिचुएशन में टेक ओवर रेगुलेशन अट्रैक्ट हो जाती है। सर वो कैसे हो जाती है समझना, हमने क्या बोला, इफ एन एक्वायर इंटेंड्स टू एक्वायर सो मेनी शेयर्स विच विल इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग 25% और मोर, जो 25% है उससे ज्यादा उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी। अगर यहां पर अगर इसकी बेटा एबीसी लिमिटेड की शेयर होल्डिंग 25% और मोर, 25% और मोर, याद रखना 25% और मोर अगर हो जाती है, ध्यान सुनिएगा, 25% और मोर हो जाती है, तो बेटा ये एक्वायर अभी डायरेक्टली नहीं कर सकता, इसे रुकना पड़ेगा। सर क्या कह रहे हैं आप, सर क्या कह रहे हैं आप, सुनिए, ध्यान सुनिएगा, ये क्या एक प्रोविजन है बेटा, मैं आपको समझाता हूं यहां पे ना, अभी तो तुम सुन लो, सिर्फ रेगुलेशन तो याद करा दूंगा मैं, 2 मिनट खेले, टेक्निकलिटी पकड़ो ना, टेक्निकलिटी। तो क्या कह रहे हैं कि ऑलरेडी होल्डिंग कर रखी है और फर्दर आप होल्डिंग करते हो और अगर होल्डिंग करना चाहते हो और उस होल्डिंग को करते ही आपकी मान लीजिएगा कितनी बेटा, कितनी हो जाती है, 25% शेयर होल्डिंग हो जाती है या उससे ज्यादा बन जाती है 25%, तो यहां पर लग ट्रिगर, क्या लग जाता है बेटा, ट्रिगर का मतलब होता है कि बिफोर एक्वायरिंग दिस परसेंटेज, या ऑफ कोर्स बिफोर एक्वायरिंग ये एक्वायर करने से पहले 25%, उससे मोर से एक्वायर करने पहले इस एक्वायरर को, इस कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर को, बेटा पब्लिक शेयर होल्डर्स को 26% का, जी मतलब पब्लिक को कितना, पब्लिक को ध्यान से देखिए, पब्लिक को कितना 26% का शेयर का ऑफर देना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं ओपन ऑफर। ओपन ऑफर का मतलब होता है कि आइए पार्टिसिपेट कीजिएगा पब्लिक, मतलब सर क्या हुआ 26% का ऑफर पब्लिक को देना पड़ेगा, क्या सर 26% का ऑफर पब्लिक को देना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा सर ये कौन सा कंपनी में, बेटा ऑफ कोर्स पब्लिक कंपनी में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे कि सर ये पब्लिक कंपनी में लगेगा या प्राइवेट में, ऑफ कोर्स बेटा पब्लिक में ही, ठीक है, आई एम सॉरी। आइए ध्यान से सुनते हैं वापस। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर एक एक्वायरर किसी भी कंपनी के अंदर, खास तौर से वो कंपनी कब होगी, जो लिस्टेड कंपनी होगी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऑलराइट, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उस कंपनी के अंदर जिसे हम बोलेंगे टारगेट कंपनी, हम पहले चेक करेंगे कि उसमें ऑलरेडी होल्डिंग कितनी है उस पर्टिकुलर पर्सन की, जो कौन है यहाँ पे, एक्वायरर, ठीक है। अभी और उसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, एग्जांपल से बेसिक समझिए इसका। एंड और अगर उसकी होल्डिंग ऑलरेडी जो भी परसेंटेज है, एक्स वाई जेड जो भी परसेंटेज है, लेकिन अब अगर वो एक्वायर करता है, या मान लीजिएगा फर्स्ट टाइम एक्वायर कर रहा है 25% या उससे ज्यादा, तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के एक उस 25% या उससे ज्यादा को एक्वायर करने के लिए, करने से पहले उसे एक पब्लिक ऑफर देना पड़ेगा। पब्लिक ऑफर का मतलब एक ओपन ऑफर, ओपन ऑफर का मतलब उसी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे वो अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं उस एक्वायरर को, और उस ड्यूरेशन के अंदर वो अपने शेयर्स टेंडर करेंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे और चैप्टर में आप समझेंगे, आपने पढ़ रखा होगा तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो वो टेंडर करेंगे क्योंकि एक ओपन ऑफर आया है, और उस ऑफर की अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी, तो वहीं से बेटा वो ओपन ऑफर किसको मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स को ऑफ टारगेट कंपनी, और वो अपने शेयर्स को टेंडर कर देंगे। ऑलराइट, ठीक है सर। तो क्या सर अब यहां पर टेक्निकलिटी क्या है समझना। अब मैंने, देखो बेटा ध्यान से सुनो, बेटा यहां पे ध्यान से हो, मैंने आपको बताया कि यहां 25% और मोर, 25% और मोर, वन मोर टाइम लिसन, 25%, 25% और मोर, अगर ऑलरेडी वन, सर मैं डायरेक्टली करना चाहता हूं 25%, क्या ओपन ऑफर देना है, आंसर इज यस, ध्यान सुन जाना, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है सर। सर मेरी ऑलरेडी होल्डिंग 2% है, सिर्फ 2% है, इस बार हमने डिसाइड किया है 23% करना, क्या ओपन ऑफर देना है, आंसर इज यस, कितना, 2 प्लस 23, 25, ऑलराइट सर। वापस सुनना, मेरी होल्डिंग सर कुछ भी नहीं है, 0% है, 27% एक्वायर करना चाहता हूं, ओपन ऑफर यस। तो ये डायरेक्ट तुम एक्वायर नहीं कर सकते, पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, किसको, उस टारगेट कंपनी शेयर होल्डर्स को, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, बेटा समझे, ऑलराइट, ठीक है सर। अब ये ध्यान ना बेटा, ध्यान सुनना, अब यहां पे एक टेक्निकलिटी और है बेटा, ध्यान सुनना।
यहां अभी सब समझाऊंगा, ध्यान सुनते जाओ, ध्यान सुनते जाओ बेटा, पहले ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, क्योंकि कुछ खास बातें यहां पर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखिए यहां हमने 25% का बेसिक सा छोटा सा गेम समझ लिया, ठीक है। अब देखो एक और बात सुनो बेटा ध्यान से, ऐसा सिचुएशन समझो, क्या कह रहे हैं, एक तो एक्वायर आपने नाम सुन लिया अभी जिसको मैंने बताया, एक्वायर अलोंग विद पीएसी, नाम सुना होगा आप लोगों ने पीएसी, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब शुद्ध हिंदी में बताऊं मिली जुली भगत, मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं ये एक्वायरर, ध्यान सुनना बेटा ध्यान से, कहीं ये एक्वायरर क्या कर रहा है, इससे सोचा अरे यार अगर मेरे को 25% या उससे ज्यादा लेना पड़ेगा ना, तो मुझे 26% का मतलब 26% का पहले मेरे को ऑफर देना पड़ेगा, पहले मेरे को इसको ऑफर देना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, पहले 26% ओपन ऑफर देना पड़ेगा। अरे यार तो बहुत नुकसान हो जाएगा, पहले 26% खरीदो अगर वो खरीदना है, उस मतलब 25% लेने से, 25% लेने से पहले 26% लो, फिर जाके 25% लो, ये तो बड़ा महंगा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो उसने क्या सोचा, एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं 24% और अपने पीओसी को बोलता हूं तू ले ले यार 5%, अपना काम भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सेबी ने कहा बेटे हम बुद्धू नहीं है, ठीक है, समझो अगर तुम कोई मिली जुगली भगत कर रहे हो किसी के साथ में तो ऐसा अलाउड नहीं करेंगे। अब सर ये पीएसी कौन होता है, आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा है तो रेगुलेशन नंबर बताइए कमेंट बॉक्स में, चलिए बता दीजिएगा। रेगुलेशन नंबर 2 से पीएसी है बेटा, पीएसी पर्सन एक्टिंग कंसर्न। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, डिटेल एनालिसिस बाद में करेंगे, आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए ऐड कर रहा हूं यहां पे। कोई भी इमीडिएट रिलेटिव, अब ये पर्सन एक्टिंग कंसर्न का मतलब हुआ कि कोई कॉमन ऑब्जेक्ट हो दोनों का, कॉमन ऑब्जेक्ट या पर्पस हो, मतलब अगर अगर मान लीजिएगा एक एक्वायरर ए है, एक्वायरर बी की बी कंपनी को, टारगेट कंपनी के एक्वायर कर रहा है, इधर सी भी कर रहा है, तो ये एक डाउट क्रिएट करता है कि कहीं ए और सी के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, तो इसको साबित करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली ये प्रिज्यूम किया गया है, ये प्रिज्यूम किया गया है कि अगर ए, ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर ए और सी मिलकर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या एक्वायर करने की, तो हमें कंसर्न करना पड़ेगा कि ये पीएससी तो नहीं है आपस में कहीं। अब जनरली क्या होता है, इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द एक्वायर चेक किया जाता है, ठीक है, इमीडिएट रिलेटिव चेक किया जाता है, और कंपनी है, कंपनी की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी साथ में हो कहीं, ऐसा तो नहीं है, ऑलराइट, या डायरेक्टर्स कंपनी के बेटा, इनको ऑब्जर्व किया जाता है, कोई म्यूचुअल फंड्स हैं या एआईएफ हैं, ऑलराइट, या सीआईएस है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब यहाँ पे कई सारी एस्पेक्ट्स है जिन्हें हम लोग पर्सन एक्टिंग कंसेप्ट बोलते हैं। रेगुलेशन 2 के अंदर कवर किया गया हुआ है, डिटेल में और भी डिस्कस कर सकता हूं, बट यहां सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं ऐड कर रहा हूं ताकि लैंग्वेज थोड़ी सी पकड़ में आ जाए। तो यहां पर ये समझिएगा कि एक्वायरर अलोंग विद इट्स पीएससी अगर कितना 25% और मोर अगर एक्वायर करना चाहता है तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, 26% का ऑफर देना पड़ेगा, फिर चाहे जाके बेटा 25% ले ले। सर मतलब बेटा मतलब समझो, आप ऐसे थोड़ी ना कि एक पब्लिक कंपनी के अंदर जाओ, उसका खूब सारा पैसा आपके पास है, जाके आपने खरीद लिया हो और सारे शेयर्स खरीद के कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हो, वहां पब्लिक हाय हाय मचा रही है, कह रही है नया मैनेजमेंट हमको पसंद नहीं है, लेकिन नहीं है तो जाएंगे क्या करें, आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ऑलराइट। इसलिए आपको उन शेयर होल्डर्स को एक तरीके की एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है कि भैया अगर आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते हो छोड़ दो। सर मेरा एक क्वेश्चन आ गया, सर मान लीजिए ऐसा होता है कि 26% जो है ना, ये 26%, ध्यान सुनना बेटा, ये 26% जो है, ये 26% अगर मुझे आपने ऑफर दिया, लेकिन इसको मान लीजिए सिर्फ 20% ही रिसीव हुआ, 20% शेयर होल्डर्स ने ही इसको ऑफर किया, 26% ने ही उसको ऑफर किया, तो सर क्या ये ले नहीं ले? बेटा यहां पे एक बात समझना, मैं आगे और समझाऊंगा। अब उसकी देखो 20% उसको अगर टेंडर किए गए शेयर्स, अगर शेयर होल्डर्स 20% ही तैयार हुए उसको अपना शेयर बेचने के लिए, तो वो 20% ले लेगा, फिर उसके बाद चाहे वो 25% ले सकता है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताऊंगा आगे वाली सीरीज में, कंडीशनल ऑफर भी होता है जिसके अंदर वो कंडीशन लगाता है कि अगर इतना सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर मिला, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि अगर मैं जब भी एक्वायर करूंगा जब मुझे 10% शेयर्स मिलेंगे, 26% का तो मैं ऑफर दे रहा हूं, लेकिन अगर मान लो 26% में अगर 10% भी शेयर मुझे नहीं मिले तो मैं एक सब कैंसिल कर दूंगा, ऑलराइट। तो मैं इसको समझाऊंगा, इसे कंडीशनल ऑफर कहते हैं। तो याद रखिएगा जब भी उसे अगर लेना है 25%, जी हाँ 25% और मोर, कितना बोल रहे हैं 25% और मोर, 25% और मोर, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, पहले 26% का ऑफर देना पड़ेगा। तो ये से बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट,
इसे क्या बोलेंगे बेटा, जब भी होगा ट्रिगर, जैसे ही उसकी सिचुएशन कहां पहुंच गई, ऑलरेडी होल्डिंग चेक करना, ऑलरेडी होल्डिंग प्लस इंटेंडिंग होल्डिंग, इंटेंडिंग मतलब जितनी वो करना चाहता है, अगर वो 25% और उससे ज्यादा आ रही है तो पकड़ लेना खेल को। सर इतनी जल्दी क्या बता रहे हैं आप बेटा, आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, अब तो मैं ना ध्यान सुनना बेटा, ये तो सिचुएशन एक ये थी। अब एक सिचुएशन आती है बेटा जिसे बोलते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग एक्विजिशन, नाम सुना होगा, ध्यान से आइएगा, वापस समझ लेते हैं एक बार। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है चुप चुप के, चुप चुप के, क्रीपिंग, ओहो, क्रीपिंग एक्विजिशन, क्रीपिंग एक्विजिशन। सुनना बेटा ध्यान से, क्रीपिंग एक्विजिशन, ध्यान सुनना। क्रीपिंग मतलब ऐसे धीरे 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 एक्विजिशन करेंगे, लेकिन जल्दी नहीं, धीरे 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 धीरे। इतना लंबा बड़ा बड़ा शेयर नहीं खरीदेंगे, जाके बड़ा सा खरीद लिया कि गए सुन 10% शेयर दे दे, अब नहीं, अब हम स्मार्टनेस चलेंगे। अच्छा एक बात सोचने वाली भी बात है, ऐसे तो आदमी पागल हो जाएगा कि हर बात पे 26% दो, ऑफर दो। सो आप एक सिचुएशन समझना, अगर मान लीजिएगा अब वही टारगेट कंपनी है ना, टारगेट कंपनी, मान लीजिएगा इस टारगेट कंपनी में एक्वायरर ने, क्या बेटा, एक्वायरर ने, अब मान लीजिएगा इसकी एक्वायरर की शेयर होल्डिंग 25% से 75% के बीच में है। ठीक है बेटा, 25% से 75% के बीच में। ध्यान सुनना बेटा, क्या कह रहे हैं, अगर इस टारगेट कंपनी में एक्वायरर की शेयर होल्डिंग 25% से 75% के बीच में, सर मतलब, तो इसका मतलब ये, अगर आज का डेट में अगर 25% से 75% के बीच में, तो इसका मतलब उसने एक बार तो ओपन ऑफर दिया होगा, आपको याद आ जाएगा, ओपन ऑफर दिया होगा, क्योंकि ओपन ऑफर कब लग जाता है, ट्रिगर, ट्रिगर हो जाता है 25% पे, ट्रिगर हो जाता है 25% पे, तो 25% में ट्रिगर लगा होगा तो ऑफर दिया होगा ऑफकोर्स। तो मान लेते हैं हम उसकी जो एक्विजिशन है, उसने उस टाइम में 26% का एक ऑफर भी दिया होगा। ठीक है सर, और आज उसकी प्रेजेंट जो शेयर होल्डिंग है, मान लीजिएगा वो 25 से 75% के बीच में है। अब बेटा प्रॉब्लम क्या आ गई, इस टारगेट कंपनी के अंदर इसके ऑलरेडी है, ठीक है, अब समझो प्रॉब्लम क्या आ गया। अब ये मान लीजिएगा फर्दर एक्वायर करना चाहता है, फर्दर एक्वायर करना चाहता है, ठीक है, फर्दर एक्वायर करना चाहता है। अब मान लीजिएगा मैं कहूं 25% ऑलरेडी है, सर ठीक है, 25% उसका भी एग्जिस्टिंग है, याद रखना, नोट करना है ध्यान से, एग्जिस्टिंग इसका भी कितना है, 25%। अब मान लीजिएगा आपका ये 5% या एग्जाम्पल दे रहे हैं 5%, 3%, 2%, तो सर क्या ऐसा सिचुएशन में भी, क्या यहां ऐसा सिचुएशन में भी ओपन ऑफर लगेगा? आंसर इज नो। लेकिन एक कंडीशन समझना, नहीं तो पागल हो जाएगा ना, 25% ऑलरेडी ले रखा है, इसका मतलब एक बार तो ओपन ऑफर दे चुके थे हम। अब अगर मान लीजिएगा 25% पे अगर वो वापस से क्या करता है, तो आगे फर्दर वो 5% एक्वायर करता है, फिर ओपन ऑफर 3 करे, फिर ओपन ऑफर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान सुनना, इसे बोलते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन, प्रोवाइडेड, कंडीशन समझना, क्रीपिंग एक्विजिशन अलाउड है, क्रीपिंग एक्विजिशन अलाउड है, ध्यान सुनना बेटा, अलाउड है क्रीपिंग, इसे बोलते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग करने का मतलब हुआ कि वो पर फाइनेंशियल ईयर 5%, 5%, अप टू 5% बोलूंगा उसको मैं अभी भी, 5% तक अगर एक्वायर करता है शेयर्स या वोटिंग राइट्स, ध्यान सुनना बेटा, अगर 5% तक एक्वायर करता है क्या, शेयर, वोटिंग राइट्स, वापस शेयर्स या फिर वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स, शेयर और वोटिंग राइट्स, ठीक है, शेयर और वोटिंग राइट्स अगर एक्वायर करता है, तो याद देखिएगा ओपन ऑफर देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अब ध्यान सुनना बेटा, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसने, मान लीजिएगा एग्जांपल 2021, इसमें 25%, इसने 5% एक्वायर किया, नहीं करना, जबकि उसकी ऑलरेडी होल्डिंग कितनी है, 25%, ठीक है, 5% कोई बात नहीं, लेकिन इसी सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसने 1% और कर लिया। अब तुम देखो क्या हो गया, 5 तो किया हुआ था ऑलरेडी, 1% और कर लिया, तो 5% से ज्यादा हो गया बेटा, अब तो 5% ज्यादा हो गया, कितना बताए थे, 5% से ज्यादा, अगर हम लोग 5% से ज्यादा, कितना बेटा, मोर देन 5% इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर करता है, तो बेटा फिर देना पड़ेगा आपको क्या, ओपन ऑफर, जी हां, फिर आपको देना पड़ेगा क्या, ओपन ऑफर, क्योंकि यहां पर लिमिट क्या थी क्रीपिंग एक्विजिशन की, 5%, अप टू 5% पर फाइनेंशियल ईयर, अप टू बेटा, अप टू कह रहे हैं, बिट्टू नहीं कह रहे हैं, अप टू 5% तो अलाउड है इन अ फाइनेंशियल ईयर, बट अगर वो
उसी फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज्यादा करता है, चाहे पार्ट में करता हो, चल ऐसे मान लो, देखो बेटा फाइनेंशियल ईयर में उसे 1%, 1% 1% 1% 1% 1% करते करते भी चला, लेकिन अगर वो 5% से ज्यादा हो गया, मोर देन 5% हो गया ना, मोर देन 5% हो गया, मोर देन, इन दैट केस पब्लिक ऑफर वो मींस ओपन ऑफर देना पड़ जाएगा, कितने का, 26% का। क्लियर हो रहा है? आई होप ये बात पकड़ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात देखो बेटा ध्यान से, इस सिचुएशन में ध्यान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 5%, अब ये कब लगता है क्रीपिंग एक्विजिशन, जब ऑलरेडी होल्डिंग बिटवीन 25% और 75% हो, मतलब उसने एक बार ओपन ऑफर दे चुका है, ठीक है, एक बार ऑफर दे चुका होगा, क्योंकि वो 25 से 75% के बीच में, प्रोवाइडेड 75% से कम हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि मिनिमम पब्लिक होल्डिंग 25% रहनी जरूरी है कंपनी में। अगर 25% से भी कम हो जाती है, याद रखेगा, तो याद रखेगा पेनल्टी लग जाएगा रे, मतलब उस कंपनी के अंदर मिनिमम पब्लिक होल्डिंग 25% होना चाहिए। पता होगा यार आपको, उम्मीद है मुझे को, फिर भी नहीं होगा पूछना यार, ठीक है, अभी आपकी क्वेरी में डेफिनेटली आंसर करूंगा। एनीवेज, अब आप बेटा इतनी सारी कहानी सुनने के बाद में आपको मेरी बात बेसिकली समझ में आ गई होगी। अगर आ गया है बेटा तो देखो यहां पर आओ, ध्यान से आ जाओ, देखो आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अब वापस पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 4। एबीसी लिमिटेड टारगेट कंपनी हैज 1 लाख शेयर्स, एक्सवाइजेड लिमिटेड एंड एक्वायरर, समझ में आ रहा है, एक्वायरर ऑलरेडी होल्डिंग कितनी है, 29,000, मतलब सीधे सीधे 29% ऑलरेडी है, ठीक है सर। शेयर्स ऑफ द एसीबी लिमिटेड, अच्छा 29,000 ऑलरेडी है, ध्यान सुनो बेटा, 20,000 ऑलरेडी है, मतलब उसने एक बार तो ओपन ऑफर दिया होगा, क्योंकि मैंने कितना था, 25% और मोर, तो अगर उसने उस कंपनी के अंदर 25% और मोर, मतलब 25% इन सेंस कि जब भी एक्वायर किया वो 25%, उसने एक बार ओपन ऑफर दिया होगा, ठीक है सर। नाउ कम टू द स्क्रीन। Alright, 29,000 shares of ABC Limited and intends to acquire further 5,000 shares. Intends to acquire का मतलब क्या, कर लिए नहीं, करने लेने हैं, रुक जाना भाई, क्योंकि पहले क्या होगा, तुमको फॉलो करना होगा रेगुलेशन 3, 4 एंड 7, पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, पहले तो मैं तुम्हें टेक्निकली प्रूवन क्लियर करूंगा, रेगुलेशन तो याद नहीं हो जाएंगे, पहले अंदर की तो टेक्निकलिटी समझ में आ जाए। ऑलराइट, सो क्या बेटा, क्या एक्वायर कर लिया उसने, नहीं, इंटेंट्स टू एक्वायर, क्योंकि अलाउड ही नहीं है, अरे अलाउड ही नहीं है जी, क्यों, समझना, कब, यहां क्वेश्चन के पॉइंट से नहीं कह रहा हूं, इधर नहीं, अगर मान लो 25% और मोर अगर एक्वायर करता और करना चाहता है तो पहले क्या करना पड़ता, उसको ओपन ऑफर देना पड़ता। बट हमारे केस में अभी यहां पे क्वेश्चन में क्या, देखो क्वेश्चन में हमारे क्या है कि 29,000 ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं, फर्दर वो एक्वायर करना चाहता है 5,000 पर फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर, तो बेटा जरा सोचो ना, 1 लाख शेयर्स का 5,000 5%, क्या वो कर सकता है ऐसा, क्या वो ऐसा कर सकता है, जल्दी बता दो, क्या वो कैसा कर सकता है, जल्दी कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है, क्रीपिंग एक्विजिशन, ऑलराइट। लेकिन अगर बेटा आगे देखिए, देखो ध्यान से, डी कहता है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ एक्सवाइजेड लिमिटेड इंटेंड्स टू एक्वायर 5,001 शेयर्स, अगर वो 5,001 शेयर एक्वायर करने का कोशिश करता है तो क्या ये पॉसिबल होगा, सर ये तो बढ़ जाएगा एकदम से, जी हाँ, आंसर इज यस, बढ़ जाएगा ना। देखो बेटा समझो, ध्यान से, अभी हमने पूरा का पूरा कौन समझाना, क्लियर है आपको, ठीक है। तो बी वाले में क्या था, उसका शेयर होल्डिंग 5% से ज्यादा हो रहा है, 5% ज्यादा हो तो क्या बनेगा, ओपन ऑफर। आइए प्रोविजन को फटाफट से रीड कर लेते हैं और गेम खत्म करते हैं वाला, आओ बेटा ध्यान से। एक्विजिशन ऑफ 25% और मोर शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स, दोनों बातें कवर की गई हैं, शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स, ये याद रखना, वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट इसलिए डीबीआर की वजह से, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की वजह से, आई होप मेरे बच्चे जानते हैं, फिर भी कोई नया बच्चा हो तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर करूंगा उसका, ठीक है। वोटिंग राइट्स क्यों निकाल रहे हैं, डीबीआर की वजह से, आप जानते हो कि डीबीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, दोनों के शेयर में फर्क होता है, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डीबीआर, दोनों के वोटिंग परसेंट में फर्क होता है। एनीवेज, एक्वायरर who along with the PSE person acting concerned, अभी एग्जांपल बता दे, कंपनी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ऑलराइट सर, एंड होल्ड टू एक्वायर, आइए, लेस देन PSE, लेस देन 25% और शेयर्स, पहले कितना 25% और उससे कम की बात कर रहा है, वोटिंग राइट्स इन अ टारगेट कंपनी, एंड एग्रीज टू एक्वायर, अभी खरीदा नहीं है, देखो ध्यान से बेटा, एग्रीज टू एक्वायर शेयर्स और acquires shares which would entitle him to exercise 25% or more of voting rights in a target
company which will make a public announcement of making an offer to acquire the shares before acquiring such additional shares. ओहो सर, मतलब बेटा अभी यही तो पूरी कहानी समझाए कि अगर 25% से कम है, ठीक है, मतलब already hold shares less than 25% along with the PSC and he intends to acquire 25% or more shares. अब कैसे, अकेला या पीएससी के साथ मिलकर, पर्सनल एक्टिंग के साथ मिलकर कितना परसेंटेज के एंटाइटल विच वुड एंटाइटल हिम, कितना एक्सरसाइज करेगा फिर वो उसके बाद में 25% और मोर, तो उसे इसे एक्वायर करने से पहले, जी हाँ, एडिशनल शेयर एक्वायर करने से पहले एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा 26% का. किसको देना पड़ेगा जी? शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी. ये सेम बेटा मैंने आपसे पूरा का पूरा डिस्कस किया है. अभी देखो देखो रेगुलेशन 3 रीड विद रेगुलेशन 3 बेटा ऑब्लिगेशन बताता है. ऑब्लिगेशन किसका? एक्वायरर का. भाई तेरे को ऑब्लिगेशन दे रही है कि तेरे को ओपन ऑफर देना पड़ेगा. और 7 जो है बताता है कि एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ये, ठीक है, जिसकी हम कहानी कर रहे हैं बेटा. एनीवेज 26%. देखो यहां पे आओ, एक्विजिशन ऑफ मोर देन 5% और वोटिंग राइट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर. कहता है एन एक्वायर अलोंग विद द पीएससी होल्ड्स 25% और मोर. मतलब ये हुआ बेटा 25% से 75% के बीच में. तो इसका मतलब यहां पर अगर वो एक्विजिशन करता है तो 5% तक, 5% तक तो अलाउड है, 5% तक तो अलाउड है. ऑलराइट. लेकिन अगर 5% से ज्यादा पर फाइनेंशियल ईयर करता है, याद रखना, इन दैट केस क्या होगा बेटा? क्या करना पड़ेगा? ओपन ऑफर देना पड़ेगा. देखो, पीएससी होल्ड्स 25% और मोर बट लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल कितना है? 75%. नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग इन टारगेट कंपनी, मतलब यही 25% से 75% के बीच में. कैन एक्वायर एडिशनल शेयर्स इन अ टारगेट कंपनी एज वुड एंटाइटल हिम टू एक्सरसाइज मोर देन 5% ऑफ वोटिंग राइट्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन अप्रैल 1 ओनली आफ्टर. ठीक है, हाँ, ओके, ऑलराइट सर, ये इंपॉर्टेंट बात है. देखो अभी हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना बेटा, फाइनेंशियल ईयर कहां से देखेंगे? तो उस फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे 1 अप्रैल से. मेकिंग अ पब्लिक अनाउंसमेंट, सर क्या करने का मतलब हुआ? अब देखो, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, तुम इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझो, समझ रहे हो? डियर ऑल ध्यान सुनेंगे इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को. आइए देखिए, मैंने अभी आपको बताया क्रीपिंग एक्शन के अंदर कि अगर 25% से 75% अगर उसकी अब होल्डिंग चल रही है, किसकी? एक्वायरर की, और वो टारगेट कंपनी के अंदर फर्दर एक्वायर करना चाहता है. कितना बेटा? फर्दर अगर 5% पर फाइनेंशियल ईयर करता है तो यहां पर ओपन ऑफर नहीं देना है. लेकिन अगर वो 5% पर फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कहां से लेंगे? अप्रैल टू मार्च. ठीक है, अब अगर वो 5% इसी सेम फाइनेंशियल में 1% और लेता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हो जाएगी कितनी टोटल? 6%. जी ओपन ऑफर देना पड़ेगा. तो अगर 5% या उससे कम है, 5% या उससे कम है, 5% और लेस, देन नो ओपन ऑफर. ऑलराइट. मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा. पूरी उम्मीद है कि तुमने उसको क्लियरली देख लिया होगा. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि सीरीज आपको समझ में आई होगी. ऐसी बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं. सो वेट क्यों कर रहे हो? ज्वाइन करो इसे फटाफट से. ऑलराइट, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ज्वाइन कर लीजिएगा. मैं याद देखिएगा, ये आने वाले एग्जाम्स का पोस्टमार्टम कर देंगे हम लोग. सो एंजॉय कीजिएगा. टेक केयर, गुड बाय.